क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो है यह पूरे भारतवर्ष में आर्किटेक्ट, जिसको हिंदी में वास्तुविद कहते हैं, उनके लिए नीति निर्धारण का काम करता है। आर्किटेक्ट वही अपने आप को शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी कह सकता है जिसका रजिस्ट्रेशन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से है। अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में उसका रजिस्ट्रेशन शिक्षा पूर्ण करने के बावजूद भी किसी कारणवश नहीं हुआ है तो वह अपने आप को आर्किटेक्ट नहीं लिख सकता है, वह आर्किटेक्ट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। करता है कि आर्किटेक्ट का पदवी कौन लिख सकता है। चाहे हो सकता है कोई व्यक्ति विशेष बहुत बढ़िया बिल्डिंग बना दे, अनपैरेलल बिल्डिंग का डिजाइन कर दे, लेकिन वह अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वह आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग नहीं माना जाएगा और वह क्लेम भी नहीं कर सकता है कि इसको हम ये किए हैं। कहने का अभिप्राय है कि कुछ ऐसे लोगों को मतलब विशेष रूप में आर्किटेक्ट की पदवी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने भी दिया है, लेकिन वह अति विशेष हो गया था। जो हमारे मित्र लोग जानते हैं कि उनकी इनकी प्रतिभा इस प्रकार से दिखी बिल्डिंग के डिजाइन के रूप में कि उनको एक दो को एक्सेप्शनल रूप में दिया गया है। सतीश गुजराल उसके एक्सेप्शंस हैं। हम अक्सर सुने हैं प्रोफेशंस के बारे में। प्रोफेशन में डॉक्टर, लॉयर, ये हमने बहुत आमतौर पे सुना है। सीए, आज उसी प्रोफेशन के तौर पे आर्किटेक्ट भी है, जिसे हम अपने प्रोफेशन को आर्किटेक्चर कहते हैं। आज हम लोग कहीं भी देखते हैं कोई भी काला कोट पहन के वकील नहीं हो सकता है, भले अपने आप को दर्शा सकता है। उसी तरह डॉक्टर भी आज कोई भी दवाई दे के, चाहे स्टेथोस्कोप लगा के या सफ़ेद कोट पहन के डॉक्टर नहीं हो। उसी तरीके आज आर्किटेक्ट भी एक अलग संघर्ष से अपनी पढ़ाई करके एक अपनी आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल करता है। और अच्छी बात ये है, जैसे आज डॉक्टर, लॉयर उनकी पढ़ाई है, आज आर्किटेक्ट भी 5 साल की पढ़ाई करता है और इस 5 साल की पढ़ाई के बाद उसे डिग्री मिलता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पे एक आर्किटेक्ट न केवल नक्शा बना रहा है बल्कि एक पूरे बिल्डिंग, शहर, सबकी आधारभूत संरचना करता है। इसके आगे आज वो उसे क्वालिफाइड आर्किटेक्ट बनने के लिए हमारे एक मेन संस्था नई दिल्ली में है, जिसका भी मैंने नाम लिया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसे हम COA कहते हैं। इसी आर्किटेक्ट COA के तहत एक आर्किटेक्ट को एक डिग्री दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है और उसे क्वालिफाइड आर्किटेक्ट कहा जाता है। जैसे ही उसे ये लाइसेंस मिलता है, उसे एक अधिकार मिल जाता है, वो अपने नाम के आगे आर्किटेक्ट शब्द का प्रयोग कर सकता है, चाहे वो अपने प्रोफेशन में, अपने व्यापार में या अपने एज अ प्रोफेसर अगर वो पढ़ा रहा है या किसी गवर्नमेंट जॉब में वो काम कर रहा है। हम आज इसीलिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस टाइटल आर्किटेक्ट का जो मिसयूज ना हो या मिसयूज हो रहा हो, उसको हम पब्लिक के इस फोरम में, प्रेस एंड मीडिया के माध्यम से हम थोड़ा सचेत करना चाह रहे हैं। 1972 भारत 37 आपके सामने है, जो साफ तौर पे ये कहती है कि 1972 में ये कानून पास होने के बाद 1 साल बाद कोई भी आदमी या फर्म जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ रजिस्टर नहीं है, वो आर्किटेक्ट टाइटल यूज नहीं करे। इसी धारा का उपधारा 2 इसको दंडनीय अपराध बनाता है। आज तक चूंकि लोगों के पास इस चीज की जानकारी नहीं है, तो इंटीरियर डेकोरेटर एंड आर्किटेक्ट लिखकर किसी को, क्योंकि अल्टीमेटली कौन सफर करता है, वो जो अपने काम के लिए पैसा दे रहा है, ये जान के दे रहा है कि मैं ये सेवा जिससे लेने वाला हूं वो क्वालिफाइड है। अगर वो आदमी सिर्फ इंटीरियर डेकोरेटर बोल के अपने आप को बोलता है, कानून में कोई बाध्यता नहीं है, वो कर सकता है इंटीरियर डेकोरेटर। अगर वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर लिखकर किसी को सेवा देता है, कर सकता है। पर अगर वो कॉन्ट्रैक्टर एंड आर्किटेक्ट लिखता है, ये दंडनीय अपराध है। इस चीज के लिए लोगों में जागरूकता होने की आवश्यकता है।
सकता है। आर्किटेक्ट एक डिग्री है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं, व्यवसाय हैं, जिनको कानून के माध्यम से रेगुलेट किया जाता है। डॉक्टर होने के लिए एमबीबीएस पास होना जरूरी है। डॉक्टर टाइटल यूज करने के लिए एमबीबीएस होना जरूरी है। आर्किटेक्ट इज अ टाइटल बाय वर्च्यू ऑफ पार्लियामेंट्री एक्ट, संसद द्वारा बनाए गए कानून में मिलने वाला एक उपाधि है। उस उपाधि के लिए पात्रता है, यूनिवर्सिटीज का लिस्ट है जो आपको ये उपाधि दे सकते हैं। हर गली मोहल्ले में इस उपाधि का मिसयूज हमारा कंसर्न ये है कि जो व्यक्ति जिससे जो सेवा ले रहा है उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम जिससे सेवा ले रहे हैं वो उस पद का हकदार नहीं था, इसके बावजूद वो सेवा ले रहे हैं। इसका दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, जो इसका मिसयूज है इसके लिए आप, ये दंडनीय अपराध है, आप कानून की धारा या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का सहारा ले सकते हैं। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उस वेबसाइट पे जाके आप अगर देखेंगे, उस वेबसाइट में आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, अपनी पूरी पहचान के बिना कंप्लेन दे सकते हैं। तो ये लोगों को पता होना चाहिए। इसका फायदा अंतिम रूप से उपभोक्ता को ही आएगा।